Hello everyone, and this is another video for quantum mechanics. And in this video, we are going to design a coherent state for harmonic oscillator. ये हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख लिया है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और यहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे आपका कोहेरेंट स्टेट हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। देखिए, अगर इसमें हम ए कैप ऑपरेटर से अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0, ये बी एन ए कैप अप्लाई हो जाएगा स्टेट n पे। यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है अल्फ़ा, स्टेट अल्फ़ा, और इधर n इज इक्वल टू 0। ये किसी स्टेट n पे अप्लाई होगा तो लोअरिंग ऑपरेटर की प्रॉपर्टी रूट n स्टेट को लेके चला जाएगा n-1 स्टेट पे, और इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टेट अल्फ़ा की। यहाँ से ये हो जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा बी एन स्टेट n इज इक्वल टू। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे n-1 की टर्म है तो ये आपका n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए जब हम लोअरिंग ऑपरेटर के साथ डील करते हैं तो ज़ीरो की वैल्यू, ज़ीरो से नीचे वैल्यू नहीं लेके जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 1 बी एन रूट n n-1, n इज इक्वल टू 0 बी एन एन। इस साइड n इज इक्वल टू 0 का समीशन है, इधर n इज इक्वल टू 1 का समीशन है, तो इसको अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ n इज इक्वल टू 0, हमें अगर n इज इक्वल टू C2 का समीशन बनाना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बी एन प्लस 1 अंडर रूट n प्लस 1, मतलब n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो ये n इज इक्वल टू 0 का समीशन बन जाएगा। सेम वैल्यू है दोनों की। अब हम दोनों साइड को कंपेयर कर सकते हैं तो ये मिलेगा हमें अल्फ़ा बी एन इज इक्वल टू बी एन प्लस 1 और रूट n प्लस 1, ये वाली वैल्यू। यहाँ से अगर हम बी एन प्लस 1 निकालें तो बी एन प्लस हो जाएगा अल्फ़ा बी एन डिवाइडेड बाई रूट n प्लस 1। फॉर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 के लिए हमें b1 मिलेगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा बी नॉट डिवाइडेड बाई रूट 1 मीन्स अल्फ़ा बी नॉट मिलेगा हमें। फॉर n इज इक्वल टू 1 b2 मिलेगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा b1 डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस 1 मीन्स 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम b1 की वैल्यू लिख देते हैं अल्फ़ा बी नॉट, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बी नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2। इसी तरीके से अगर n इज इक्वल टू 3 के लिए लिखें, फिर n इज इक्वल टू 4, तो मैं एक जनरल टर्म लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर हम एक जनरल लिखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, मीन्स अगर मैं बी एन लिखना चाहूँ यहाँ से बी एन, तो वैल्यू आएगी हमारे पास। अब 2 के लिए यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है तो n के लिए अल्फ़ा n हो जाएगा, अल्फ़ा पावर n बी नॉट की टर्म और अंडर रूट में n का फैक्टोरियल, ये वाली वैल्यू मिल गई मेरे पास बी एन की वैल्यू। तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको इस तरीके से रिप्लेस कर देते हैं n इज इक्वल टू 0 अल्फ़ा पावर n बी नॉट अंडर रूट n फैक्टोरियल और स्टेट n, ये वैल्यू मिल गई हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, और यहाँ से हम कोहेरेंट स्टेट को डिज़ाइन कर लिए हैं। ठीक है, अगर इसको मैं नॉर्मलाइज कर देता हूँ, मीन्स बी नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, तो हमारी कोहेरेंट स्टेट डिज़ाइन हो जाएगी। तो उसको इस तरीके से करेंगे। अगर हमें नॉर्मलाइजेशन करना है, इसका नॉर्मलाइजेशन, इस स्टेट का नॉर्मलाइजेशन करना है तो अल्फ़ा और अल्फ़ा इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करते हैं स्टेट्स का, इज इक्वल टू बना वैल्यू लेकर के n प्राइम इज इक्वल टू 0, इसके लिए n प्राइम इज इक्वल टू 0 अल्फ़ा पावर n प्राइम, और यहाँ पे हो जाएगा बी नॉट डिवाइडेड बाई रूट n प्राइम का फैक्टोरियल स्टेट n प्राइम, ये स्टेट हो जाएगी n प्राइम फर्स्ट। और सेकेंड अगर हम डील करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा किट वाला पार्ट, ये हो जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 अल्फ़ा पावर n बी नॉट डिवाइडेड बाई रूट n फैक्टोरियल स्टेट n, ये हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं इज इक्वल टू 1 वैल्यू। ठीक है, ये अल्फ़ा स्टार कर सकते हैं यहाँ पे, ये अल्फ़ा इस तरीके से,
तो यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट लेंगे इस और इस समेशन का, और n प्राइम और n प्राइम का प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 1 वैल्यू। तो हम यहाँ पे नॉर्मलाइज करके बी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ पे बी नॉट का स्टार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास समेशन हो जाएगा, समेशन n प्राइम इज इक्वल टू 0 और समेशन n इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू अल्फ़ा स्टार और अल्फ़ा पावर n, इसका मीन्स अगर हमारे पास a स्टार a है तो हम a का मॉड स्क्वायर लिखते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही आएगी। अल्फ़ा स्टार पावर n प्राइम अल्फ़ा पावर n डिवाइडेड बाई अंडर रूट n प्राइम का फैक्टोरियल रूट n का फैक्टोरियल, b स्टार और b नॉट अगर करेंगे तो b नॉट का मॉड स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, और ये हो जाएगा n प्राइम n इज इक्वल टू 1। अब ये डिफरेंट स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ एक समेशन लेना पड़ेगा, समेशन n इज इक्वल टू 0। तब ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा अल्फ़ा पावर n का मॉड अल्फ़ा पावर n का स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ n प्राइम को n के रिप्लेस कर लिया हमने, और ये हो जाएगा b नॉट का मॉड स्क्वायर, और ये हो जाएगा नीचे n फैक्टोरियल, रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ये वाली वैल्यू मिल गई हमारे पास। अब इसको हम इस तरीके से b नॉट को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो n नहीं है। ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 मॉड अल्फ़ा पावर n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। समेशन को अगर मैं ओपन कर लूँगा तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 के लिए 1 हो गया, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका n फैक्टोरियल है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये समेशन किसका है, e पावर मॉड अल्फ़ा स्क्वायर का समेशन है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से हमारा बी नॉट निकल के आ जाएगा, बी नॉट का मॉड स्क्वायर, बी नॉट का मॉड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी ई पावर, अब इस वाले टर्म को अगर 1 की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस अल्फ़ा का मॉड स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मिल गई हमारे पास, ये वाली वैल्यू मिल गई हमारे पास वी नॉट के लिए। अब इस टोटल वैल्यू को मैं अगर इस स्टेट में पुट करूँगा तो ये हमारी डिज़ाइन कोहेरेंट स्टेट निकल के आ जाएगी, और यही हमारा मेन है समेशन n इज इक्वल टू 0 अल्फ़ा पावर n, ये हो जाएगा ई पावर माइनस मॉड अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट n का फैक्टोरियल n की स्टेट। ये हमने कोहेरेंट स्टेट को डिज़ाइन कर लिया, किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। यहाँ पे हम अल्फ़ा पावर n ई पावर माइनस मॉड अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 को बाहर भी कर सकते हैं इस तरीके से, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी समेशन n इज इक्वल टू 0, समेशन n इज इक्वल टू 0 अल्फ़ा पावर n डिवाइडेड बाई अंडर रूट n फैक्टोरियल और स्टेट, ये वाली वैल्यू। ये हमारी है क्या, डिज़ाइन कोहेरेंट स्टेट। अब यहाँ से हमने कोहेरेंट स्टेट को डिज़ाइन कर लिया है। अब इस स्टेट की करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी मीन्स स्टेट इसका मॉड स्क्वायर। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और निकाल के देखते हैं कि ये स्टेट्स आपस में ऑर्थोगोनल मिल रही हैं कि नहीं।